हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। आपके जो पार्टनर हैं, लव इंटरेस्ट हैं, आखिर वो आपसे चाहते क्या हैं। ऐसा क्या है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा क्या है जो उन्हें चाहिए आपसे, या कहीं ना कहीं उम्मीद है आपसे। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, कनेक्शन में अगर कुछ कंफ्यूजन है या क्लैरिटी की बहुत कमी है और आपके पर्सन बहुत कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मे बी आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट जो भी हैं तो आखिर वे आपसे चाहते क्या हैं, इस रिश्ते से चाहते क्या हैं, तो वो हम देखेंगे। रीडिंग ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। ओके, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। विदाउट एनी रीज़न आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। ओके तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। ओके, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जी भी इस रीडिंग के साथ जुड़ी रहे, कनेक्टेड रहे। ओके व्यूअर्स, और आप लोग जो प्यार देते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं और जितना साथ दिया है ड्रीम टैरो फैमिली ने, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है एंड आई एम फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। ओके, सन कार्ड देखिए, जैसे मैंने बोला है फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, सन कार्ड यहाँ आ गया, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो चलिए देखते हैं जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके साथ उनका जैसा भी इक्वेशन है, हम यहाँ पर देखते हैं आखिर वह आपसे चाहते क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स। पहला कार्ड आ गया है विच इज 10 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ओके, टावर कार्ड। ओके, आगे देखते हैं, अच्छे से शफल करते हैं एंड देखते हैं कि आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है यहाँ पे। एक कार्ड और पिक करते हैं, फिर हम क्लैरिफिकेशंस तो लेते रहेंगे। 2 ऑफ वैंड्स एंड एनर्जी ऑफ द डेक इज 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स इज द एनर्जी ऑफ द डेक। तो ये जो भी पर्सन है आपके, ये आपसे चाहते क्या है। देखिए, पहली चीज जो मुझे लग रही है कि ये इंसान खुशी चाहते हैं। दे वॉन्ट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर विद यू, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। उनका डिजायर, उनका एक्सपेक्टेशन फ्यूचर को लेके है। वो फ्यूचर में आपके साथ एक ब्यूटिफुल लाइफ चाहते हैं। दे वॉन्ट अ ब्यूटिफुल लाइफ विद यू इन फ्यूचर, और वो सब चीजें नहीं हो पा रही। वो बस सोच रहे हैं, सोचती हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, आपके साथ कंप्लीशन, आपके साथ हैप्पीनेस, आपके साथ एक टुगेदरनेस वो चाहते हैं, लेकिन वो सब चीजें हो नहीं पा रही हैं क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ केओस है, काफी कुछ अनस्टेबल है। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे आप लोगों के रिश्ते में, आप लोगों के कनेक्शन में एक बहुत बड़ा झटका लगा है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। एक कॉन्फ्लिक्ट, एक झटका, एक लड़ाई झगड़ा, एक एक तरह की अनस्टेबिलिटी आई है और ड्रास्टिक चेंज आया है। और उसी के बाद से उनको वो सपने टूटते हुए दिख रहे हैं। जो सपने उन्होंने देखे हैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर के, वो सपने उनको टूटते हुए दिख रहे हैं। यस, उनका दिल आपको ही चुन रहा है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं इस इंसान के साथ,
बट उनके दिल ने आपको ही चुना है। बट यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स हैं, बहुत सारी अनस्टेबिलिटी है, और ये इंसान लिटरली बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बट दे कैन नॉट टेक एनी एक्शन, कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। ओ माय गॉड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, फिर एम्परर भी है यहाँ पे। एनर्जी इज वेरी हैवी, ओके, एनर्जी काफ़ी हैवी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स, ये जो इंसान है ये एक ऐसी सिचुएशन में है, एक ऐसे कंडीशन में है जहां लिटरली बहुत ज़्यादा ड्रामा है उनकी लाइफ में। नेगेटिविटी है, प्रेशर है, कंट्रोल है, पॉलिटिक्स है, माइंड गेम्स हैं, उनकी लाइफ में ये सब चल रहा है। कोई डोमिनेटिंग पावरफुल पर्सनालिटी, कोई डोमिनेटिंग पावरफुल कंट्रोलिंग एंटिटी उनकी लाइफ में है। वो कोई पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई है ऐसा, कोई मुझे कोई इंसान लग रहा है उनकी लाइफ में जो ऐसा है, जो बहुत पावरफुल है, बहुत कंट्रोलिंग है। और उसकी वजह से यहाँ पर आपके पर्सन का मूड खराब रहता है, और आपके पर्सन की बहुत फाइट्स हो रही हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ये बहुत ज़्यादा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी के साथ, क्योंकि कोई तो नेगेटिव एंटिटी है यहाँ पे। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ओके। कोई तो नेगेटिव एंटिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी से छुपने की कोशिश भी कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर किसी से छुपने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट फ्रॉम यू बट फ्रॉम समवन एल्स, किसी और से। अपना प्यार, उनका जो प्यार आपके लिए महसूस करते हैं ना, वो किसी से छुपा रहे हैं। और व्यूअर्स, वो आखिर आपसे चाहते क्या हैं व्यूअर्स? वो तो आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, एक हैप्पीनेस चाहते हैं, एक फ्यूचर, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हैं, और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। लेकिन उनकी लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है, आपके साथ ही आया होगा, यानी अचानक आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया है और एक ड्रास्टिक चेंज आया है। क्योंकि यहाँ पर ये डेविल कार्ड बता रहा है कि इस इंसान की लाइफ में एक नेगेटिव कंट्रोल है, एक नेगेटिव एंटिटी है, और जहाँ पर आपके पर्सन बहुत स्नीकी वे में चीज़ें करना चाहते हैं, मतलब वो ज़्यादा सबको अनाउंस नहीं करना चाहते, ज़्यादा किसी को दिखाना नहीं चाहते, बहुत सीक्रेटिवली वो जो करना चाहते हैं आपके लिए, सबसे छुप छुपा के वो कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ लिटरली प्रेशर है, फाइट्स है इनकी लाइफ में, और कोई डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, कोई है ऐसा जो सोचता है कि सिर्फ मेरी ही चलेगी। ये इनकी फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या ईगोइस्टिक है, आई डोंट नो। ऐसा कोई मुझे लग रहा है कि बहुत ही पावरफुल नेगेटिव कंट्रोलिंग एंटिटी इनकी लाइफ में कोई है, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन ऑलमोस्ट कोलैप्स हुआ है। आपके पर्सन तो सपने देख रहे हैं या फिर इच्छाएं रख रहे हैं एक फ्यूचर स्टेबिलिटी की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो तो झगड़ा कर रहे हैं किसी से फाइट हो रही है उनकी, और वो छुप छुपा के कुछ करना चाह रहे हैं। उनके दिल ने तो आपको ही चुना है, लेकिन वो इस चीज़ को पब्लिक नहीं कर सकते, इस चीज़ को शो नहीं कर सकते। समवन हैज़ अ कंट्रोल, ऐसा लगता है किसी और के हाथ में पावर है, किसी और के हाथ में कंट्रोल है। दे कैन नॉट डू मच इन इट। आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में। आई नीड अनदर डेक, जस्ट अ सेकेंड। एक और डेक हम यूज़ करेंगे एंड वी विल सी। यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस,
प्रोमिनेंट है। अक्टूबर, अप्रैल, जुलाई, मई, फरवरी, ये कुछ महीने हैं जो रेलेवेंट हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं पास्ट में या फ्यूचर में इसी इंसान के रिगार्डिंग। ओके, पास्ट में इस इंसान ने इन महीनों में कुछ किया है या इन्हीं महीनों में आगे आने वाले समय में कुछ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये मंथ। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस पिक्चर मोर। कोई है जो पावरफुल है, जिसके पास कोई पोजीशन है या बहुत पैसा है या बहुत बहुत कंट्रोल है जिनके हाथ में चीज़ों का, ऐसा कोई दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड एक्चुअली कोई है यहाँ पे ऐसा, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ दिख रही है। इनकी फैमिली का कोई मेल फिगर भी हो सकता है। ओके, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आ गया है माय डियर फैमिली। ये यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंस गए हैं। कोई बहुत ही पावरफुल, कोई बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान है जिसकी वजह से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंस गए। एंड नाउ इट लुक्स लाइक कि वो अब आपके लिए जो भी करना चाहते हैं या जो भी फील करते हैं आपके लिए, वो छुपा रहे हैं। किससे छुपा रहे हैं? ये कोई नेगेटिव एंटिटी है, उससे छुपा रहे हैं, क्योंकि वो किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंस गए हैं। यस, मुझे लगता है कि कोई ट्रैप था, कोई लालच था, या कोई कोई बड़ा ही अच्छा ऑफर था, जो कि मैं ये नहीं कह रही किसी और पार्टनर के उसमें फंस गए हैं, बट मुझे लगता है कोई लालच या कोई शॉर्टकट या कोई ऐसा एक्साइटिंग ऑफर, किसी चीज की वजह से आपके पर्सन ना कॉम्प्रोमाइज में स्टक हो गए। इंसान सोचता है कि मैं ये रास्ता अपनाऊंगा तो मेरा काम जल्दी होगा या मुझे जल्दी कुछ मिल जाएगा या शॉर्टकट मिल जाएगा, लेकिन आगे वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंस जाता है। आपके पार्टनर लिटरली अब अपने दिल की बातें छुपा भी रहे हैं, और उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी अनबन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ज़्यादा, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में तो हैं ही अब। तो हो सकता है कहीं कॉम्प्रोमाइज किया था इस इंसान ने या किया है। आई नीड वन कार्ड नॉट टू। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, एडवेंचर एंड यू कैन नॉट सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। मतलब यहाँ कंप्लीट एडवेंचर दिख रहा है, कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। चीज़ें बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं आपके पार्टनर के लिए भी। इवन दे कैन नॉट इमेजिन कि आगे क्या होने वाला है। उनकी लाइफ इस समय एक एडवेंचर जैसा है, एक केओस है, एक एडवेंचर है। उनको खुद नहीं पता कि आगे उनकी डेस्टिनी उनको कहाँ ले जा रही है, आगे क्या होगा, आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दे डोंट इवन नो। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि आखिर वो आपसे चाहते क्या है, व्यूअर्स, इट इज़ नॉट अबाउट यू। प्रॉब्लम आप नहीं हो। वो तो आपके साथ खुशियां ही चाहते हैं, एक अच्छा फ्यूचर ही चाहते हैं। ओके, लेकिन वो जहां फंसे हुए हैं, वो सिचुएशन यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही है। उनकी लाइफ में इस समय सुकून नहीं है, एडवेंचर है, एडवेंचर। और उनको पता नहीं कि कल क्या होगा। इतना अनप्रिडिक्टेबल उनका लाइफ हो गया है, उनको खुद नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। उनके लिए भी सारी चीजें सरप्राइजेस हैं। यू सी, गिल्ट का कार्ड यहाँ आ चुका है। दिस पर्सन इज इन गिल्ट। अब गिल्ट तो होगा ही, क्योंकि इस इंसान ने, मैंने कहा ना, कॉम्प्रोमाइज किया कहीं पर, अपने ही लालच, अपने ही शॉर्टकट, अपने ही क्विक चीजें हों, अपने ही बेनिफिट के लिए। एंड नाउ दे आर स्टक। अब वो फंस गए और अब उन्हें गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ भी ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपने प्यार के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब वो गिल्ट में है। यस, उनको उनके गिल्ट से कोई निकाल नहीं पा रहा है। आपके पर्सन इस समय बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, वो जो भी हैं, जहां भी हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में है।
अगस्त एंड जून भी यहाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, आई नीड अनदर डेक। हम देखते हैं कि फिर भी चाहे ये सिचुएशन डिफिकल्ट है, फिर भी हम देखना चाहेंगे कि वो चाहते क्या है। फिर भी उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी डिज़ायर क्या है। यूनिवर्स प्लीज कैन यू गाइड अस। अगर हमें ये चीज़ यहाँ दिख सके कि फिर भी इनकी क्या इच्छा है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। व्यूअर्स वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो। उनकी यही इच्छा है कि आप उन्हें माफ़ कर दो, क्योंकि वो गिल्टी हैं और वो बस यही इच्छा रखते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। हीलिंग फैमिली इश्यूज। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है टू सम एक्सटेंट। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी हीलिंग की ज़रूरत है। वो हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, यानी कि फैमिली इश्यूज जो उनके हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, ये वो चाहते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। व्यूअर्स, इस इंसान को आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है और ये उस पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से आपकी तरफ एक पुश महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन वो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और उन्हें आपके साथ एक पुराना गहरा रिश्ता महसूस होता है। दे कैन फील अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू। आपके साथ वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पाते हैं। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज कर रहे हैं ना, जितना ज़्यादा आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज किया है, इंपॉर्टेंस दी है, उतना ही ज़्यादा ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। या उतना ही ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, उतना ही ज़्यादा एक खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव बना रही है। मे बी दे वॉन्ट टू किस यू। यहाँ पे पिक्चर है द समवन इज किसिंग एंड हगिंग। मे बी दे वॉन्ट टू हग यू, मे बी दे वॉन्ट टू किस यू। ऐसा तो है, गले लगना चाहते हैं या किस करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है यहाँ। बिकॉज आई थिंक दे वॉन्ट यू, बट उनकी लाइफ की डायनामिक्स कुछ और ही कह रहे हैं। My God. इनकी फैमिली का कोई इशू ज़रूर है यहाँ पे, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी। वो चाहते हैं कि वो इशू रिजॉल्व हो जाए। व्यूअर्स, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक करो। बहुत, जब मैं कहती हूँ ना कि आप लाइक करिए और अपनी एनर्जी को इसके साथ कनेक्ट करिए, एक्चुअली उसका मतलब ही ये है कि जब आप लाइक करते हैं या क्लेम करते हैं तो एक रिस्पॉन्स आपकी तरफ से जाता है कि आपने उसे सुना है, एक्सेप्ट किया है, रिसीव किया है उस मैसेज को जो आपके लिए था। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए, रीडिंग को क्लेम करिए, डिवाइन स्पिरिट्स को, सुप्रीम पावर को कमेंट्स में थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो करिए और ड्रीम टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए इस छोटी सी क्यूट सी फैमिली का हिस्सा। ओके, मेरी एनर्जी के साथ भी जुड़िए साथ ही साथ सब्सक्राइब करके, क्योंकि फिर मेरे लिए आपकी चैनलिंग करना आसान होगा। ओके, और थैंक यू सो मच जो लोग इतना प्यार देते हैं ड्रीम टैरो फैमिली को। मैं बहुत ज़्यादा स्पेशली थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। लेकिन हाँ, उससे पहले बता देती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा इशू है और आप लोग फिर भी अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग रोज कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। रोज कॉर्ड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये रोज कॉर्ड्स एक ऐसा क्रिस्टल है जो आपकी लाइफ में प्यार और रोमांस को अट्रैक्ट करता है। और अगर नेगेटिविटी से अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी से अपने रिश्ते को, अपनी प्यार को, पैसे को, हेल्थ को बचाना चाहते हैं नेगेटिविटी से, तो आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं। ये है टाइगर आई। आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हैं, अपने रिश्ते को नेगेटिविटी से बचा सकते हैं, क्योंकि टाइगर आई एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है। टाइगर आई रिंग, टाइगर आई चिप्स, टाइगर आई एंकलेट भी पहन सकते हैं और टाइगर आई बीड्स तो ये है ही।
सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टाइगर आई की रिंग भी है, आप रिंग पहन सकते हैं, वो स्ट्रेचेबल रिंग है और प्रेस करके वो टाइट हो जाती है। और टाइगर आई चिप्स ब्रेसलेट भी है, रोज कॉच भी चिप्स है, चेन और हुक है उसमें, उसके साथ वो टाइट और लूज हो जाता है। एंकलेट भी है टाइगर आई और रोज कॉच की, वो भी टाइट और लूज हो जाते हैं। तो आप रिंग पहनिए, चाहे चिप्स वाला ब्रेसलेट पहनिए, चाहे एंकलेट पहनिए या बीड्स पहनिए, ये टाइगर आई नेगेटिविटी से आपके कनेक्शन को, आपके लाइफ में एक प्रोटेक्शन क्रिएट करेगा और आपके रिश्ते को, आपके प्यार को नकारात्मकता से बचाएगा। और ये आपके लाइफ में रोज कॉच जो है ये प्यार अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनके प्यार में या लव लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। ये कॉम्बिनेशन जो है टाइगर आई का और अपना रोज कॉर्ड्स का। ओके, और ये तो मैंने पहना है सनस्टोन। एंड सनस्टोन भी ग्रोथ को, क्लैरिटी को, इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है आपकी लाइफ में, अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, रिकॉग्निशन अट्रैक्ट करता है, यानी आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, आपको बहुत वैल्यू मिलती है सब जगह, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, वैल्यू करते हैं, और ऐसा लगता है कि आपको बहुत डिग्निफाइड इंसान मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक डिग्निफाइड इंसान हैं। तो सनस्टोन का वो एक सेकेंडरी बेनिफिट भी होता है, हालांकि ये ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस के लिए भी यूज किया जाता है। और क्योंकि 2026 सन का ईयर है, तो जो भी इसको 2026 में ही पहन रहा है उसके लिए इसमें डबल बेनिफिट है, क्योंकि ये सन की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आता है। फिर क्योंकि 2026 है वो सन का ईयर है, नंबर 1। ओके, तो ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये सारे ब्रेसलेट्स जो भी बताए हैं, एंकलेट, रिंग वगैरह, वो सब चार्ज करने के लिए आपको सेलेनाइट प्लेट की आवश्यकता होगी। सेलेनाइट प्लेट पर अपना ब्रेसलेट 3 से 4 घंटे के लिए रखिए, वो चार्ज हो जाएगा। डेली रखना है नहीं, जरूरी नहीं है, डेली आपके पास टाइम है तो रखिए, और अगर डेली नहीं रख सकते हैं तो 2-3 दिन में एक बार रख रहे हैं तो भी वो एफिशिएंटली वर्क करेगा। ओके, लेकिन सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है, तो उसको संभाल के, केयर के साथ हैंडल करना। ओके व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रेशियस टाइम। और हाँ, ये जो आपको मिलेंगे ब्रेसलेट्स, ये इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक है वो शीबा के ही लिंक हैं, यानी मेरे ही ब्रांड के लिंक हैं। आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल्स वहां पर मिलेंगे और इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।